MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बहुत ही बेटर खुशखबरी देने जा रहा हूँ जो कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। यानी कि सेशन 20-21 और 21-22 और 22-23 के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आ रही है निकल के कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने कार्य परिषद की बैठक करके बहुत ही अहम मुद्दों पर डिस्कशन करा है और स्टूडेंट्स के लिए बेटर से बेटर डिसीजन निर्णय कर लिए हैं। उनसे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स को अब तक जो परेशानी चल रही थी उसको कहीं हद तक सॉल्व करके और जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट्स के भविष्य को बेटर बनाने की तैयारी में जुट गई है यूनिवर्सिटी और पूरी प्लानिंग हो चुकी है कंफर्म। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है निकल करके, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी की साइट पे उन्होंने खुद ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा और आप तारीख यहाँ पे देख सकते हो। 3 तारीख है, यानी आज की तारीख यहाँ पे मेंशन करी गई है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही बेटर गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए। नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं जो MPMSU में एडमिशन ले रखे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी नोटिस को पढ़ के समझाता हूँ इसमें क्या कुछ डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहले बात करी जा रही है सत्र 20 और 21 की। सत्र 20 और 21 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल महाविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरण यानी कि जो केस चल रहे हैं, जो रिट पिटीशन है उसका यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है, 4847/2023 के अंतर्गत CBI जांच चल रही है। सही बात है। सत्र 21 और 22 के लिए बताया जा रहा है। सत्र 21-22 एवं 22-23 में संबंधता निरंतरता संबंधता में संशय की स्थिति निर्मित होने के कारण कार्य परिषद की बैठक 29/9/2023 के निर्णय पर 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यानी सितंबर के महीने में 29 सितंबर को कुछ कार्य परिषद की बैठक हुई थी यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर में कुछ इस तरह के 8 सदस्यता कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। निर्णय क्या लिया गया है वो डिसीजन लेकर के अब मेंशनिंग रिटन फॉर्म में यहाँ पे नोटिस में रिलीज़ करा गया है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी की साइड से ये डिसीजन ले लिया गया है। सबसे पहला निर्णय क्या है, पॉइंट 1, सत्र 21-22 और 22-23 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व में संचालित महाविद्यालय में सीट में वृद्धि करी जाएगी। यानी कि 21 और 22 और 23 में जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं उसमें काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं, उसमें सीट की जो भी होगी कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करी जाएगी। और नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट को भी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा नर्सिंग काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल से प्राप्त कर निरीक्षण रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने के उपरांत ही स्क्रूटनी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधता के निर्णय हेतु कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि पूर्ण रूप से जांच वेरिफिकेशन करने के बाद, उस पेपर की वेरीफाइड हो जाने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि 21-22 और 22-23 के सेशन की जो सीट है उनको क्लासेस वगैरह चालू करा जाए और जो नए पाठ्यक्रम यानी नए सेशन 23 से स्टार्ट होने उनकी भी सीट को इंक्रीज़ करा जाए। दूसरा निर्णय क्या है, पॉइंट बता दूं, सत्र 21 और 22 बताया जा रहा है फिर से 2021 और 22 और 23 में पूर्व संचालित महाविद्यालय जिसमें कोई सीट वृद्धि नहीं किया गया है, ठीक है, जिसमें कोई भी सीट नहीं बढ़ा गया और कोई नए कोर्स का एडिंग नहीं किया गया, ऐसे महाविद्यालय ऐसे कॉलेजों को संबंधित सत्र हेतु MP NRC एवं MP पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता के आधार पर यथावत या तो संबंधता निरंतरता प्रदान की जाएगी, जिसका अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के अधीन होगा। यानी कि जो कोर्ट की तरफ से आदेश आएंगे उसके अधीन होगा। कोर्ट अगर बोलेगा कि आपके जो कोर्सेज़ हैं, आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो 80% कवर अप कर रही हैं कि नहीं, नए कोर्सेज़ आप में ऐड हुए हैं या नहीं, टाइम के टाइम आपके कॉलेज में क्या क्या हुई है नहीं हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आएगी हाई कोर्ट की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है, यदि महाविद्यालय कोई भी कॉलेज को अगर सत्र 20-21 में न्यायालय से मान्यता नहीं मिलती, अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो आप 20 में एडमिशन ले रखे हो जो स्टूडेंट्स, और आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता खारिज कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सत्र 21-22 एवं 22-23 की संबंधता निरंतरता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आपके कॉलेज की जो मान्यता है, अगर 20 में आपके कॉलेज की मान्यता रद्द करी जाती है तो ऑटोमेटिकली 21, 22 और 23 के सेशन के लिए भी आपके कॉलेज की मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा, यही माना जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। चौथा निर्णय 4th पॉइंट में बताया गया, नर्सिंग के प्रकरण में दोनों सत्रों को यानी कि 21-22 और 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर
एक साथ चलाने जाने का प्रस्तावित किया गया है। यानी कि जो 21-22 और 22-23 के स्टूडेंट्स हैं, इनके जो एकेडमिक कैलेंडर बनेंगे वो एक साथ रिलीज़ करे जाएंगे। इनके टाइम टू टाइम सेम टाइम पे इनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। जो भी रूल रेगुलेशन 21-22 के स्टूडेंट के लिए लागू होगा वही 22-23 के लिए भी लागू होगा। साथ में बताया जा रहा है कि एकेडमिक कैलेंडर में 1 वर्ष की परीक्षा के अपेक्षा 6 माह का अंतर रखे जाने के प्रस्ताव किए गए हैं। यानी कि जो एग्जामिनेशंस 1 साल में कंडक्ट होते हैं आपके, वो 6 मंथ में कंडक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके समय को बचाने की कोशिश करी जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट हो स्टूडेंट्स को, इसका पूरा प्रयास यूनिवर्सिटी करने को तैयार है और काउंसिल डिपार्टमेंट भी इसके लिए रेडी है। दोनों ही सत्र को विलंब से चल रहे हैं, इसके वजह से इनको 6 महीने का अंतर रखा जाएगा। 6 महीने का गैपिंग, 1 साल का गैपिंग ना माना जाएगा। पाँचवा निर्णय क्या है? 5th पॉइंट में सत्र 21-22 और 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर की गणना संबंधित काउंसिल के द्वारा जारी प्रवेश स्वीकृति की आधारित तिथि के अनुरूप ही होगी। जो एकेडमिक कैलेंडर में गणना करी जाएगी, गिनती होगी, जो भी संबंधित काउंसिल के द्वारा जो आएगी, यानी कि INC डिपार्टमेंट जो काउंसिल ऑफ नर्सिंग है उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रवेश स्वीकृति की आधारित जो तिथि होगी उसी के हिसाब से ही एडमिशन्स, एग्जामिनेशन सारा कुछ लिया जाएगा। समिति की बैठक में जो 8 लोग मौजूद थे पद के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। डॉक्टर गीता गोइन जो है कि संकायाध्यक्ष हैं, ठीक है, ये आपके जबलपुर से, वो MPMS यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर राम हरि मीना, फिर डॉक्टर अजय सिन्हा परिहार, श्रीमती स्टेला पीटर। रजिस्ट्रार जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग काउंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल भोपाल। रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल श्री राहुल मिश्रा, अधिवक्ता लीग शाखा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जबलपुर। और डॉक्टर ज्योति अरोरा जो कि उप कुल सचिव हैं संबंधता शाखा की। इन लोगों ने डिसीजन लिया बैठक में, सबके रिटर्न यहाँ पे सिग्नेचर भी करे हुए हैं और सदस्यता की साथ ही साथ यहाँ पे पद का भी दिखाया जा रहा है। और उन्होंने डिसीजन को लेकर के 8 सदस्य समिति का गठन करके यह डिसीजन लिया गया है, जो कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत गुड न्यूज़, बेटर है, बहुत बेनिफिशियल बात है। और इस बात को लेकर के मैं अपडेट आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये अभी तुरंत ये रिलीज़ करी गई है, ये अपडेट यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो चलिए इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।